Hello student, welcome back to our channel and today we will discuss the topic polynomial of class 10। ये बोर्ड में आएगा फर्स्ट टर्म में और काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था, तो इस क्लास में समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, हम एक बार करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या करना है, फिर उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल हमको मिलेंगे जिनके रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन करने हैं आगे। पॉलिनोमियल कौन सा मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 को देखें तो आपको वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और सेकंड आपको मिलेगी क्यूबिक इक्वेशन 2.3 के अंदर। अब इन क्वेश्चंस में हमको करना क्या है? सिमिलरली 9th में हमने क्या करा था, याद करो, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, जीरोस फाइंड आउट करे थे 9th क्लास में। सेम यहां भी वो करना है, बस यहां थोड़ा सा क्या है हमारा कि हमको इन इक्वेशंस, इन पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द जीरोस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जीरोस और कोएफिशिएंट के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया होगा, ये दो टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जो हमारा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मतलब क्या है कि आपको किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक के वैल्यू डाल दी जाएगी, उसमें आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के एक्स स्क्वायर 2x + 2। ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कुछ गिवन मटेरियल आपको दिया होगा। गिवन मटेरियल में आपको क्या दिया होगा? आपको जीरोस दे सकता है वो गिवन मटेरियल। ये एक ओवरव्यू है स्टूडेंट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सबसे पहले टारगेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, एंड लास्ट में आप करेंगे क्या? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के विद द गिवन वैल्यूज। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और आगे के क्वेश्चन वन बाय वन एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने ये जो इक्वेशन लिया है यहाँ पर, ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2.1 में कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स का आपको फाइंड करने हैं जीरोस। तो कैसे फाइंड करेंगे जीरोस? 9th क्लास में आपने कैसा करा था, याद होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी इसी बुक के अंदर हमारे 10th क्लास में आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें आप डिफरेंट वेज में पॉलिनोमियल्स के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करना सीखोगे। अभी यहां हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते हैं। मैं इक्वेशन ले लेता हूं यहां पर x² - 2x - 8। बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, ओके। हमें यहां पर जीरोस फाइंड आउट करना है। 9th क्लास में मैंने क्या कराया था? प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? यहां पर जो आपका कांस्टेंट नंबर आ रहा है 8, और x² के साथ नंबर क्या है आपका? अगर कुछ भी नंबर नहीं है x² के साथ तो क्या होगा? 1 होगा। 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 का एलसीएम ऐसे लेना है कि प्लस या माइनस करके क्या बनना चाहिए? बीच का नंबर 2 बनना चाहिए हमारा यहाँ पर। तो हम यहां से एलसीएम करेंगे 2 से। हमेशा यहाँ प्राइम नंबर्स लेना, ध्यान रखना। यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर आने चाहिए आपके। 2 4 द 8। अब यहां पर थोड़ा रुकना है, चेक करो, 4 और 2 प्लस करोगे कितना होगा? 6। नहीं आ रहा, 4 में से 2 माइनस करा, कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो यही एलसीएम आपको इसी तरीके से लेना है ताकि आप मिडल की वैल्यू स्प्लिट कर सकें। यहां पर आपका आ गया x², माइनस की जगह माइनस। क्या लेना है बच्चे इसको? एलसीएम में क्या आया था? 4 और 2। तो 2 कैसे बनेगा? जब 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 8। अब यहां पर x² माइनस अंदर गया, माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस। अब बच्चे कॉमन टर्म निकालनी है आपने बहुत ध्यान से। इसके अंदर कॉमन देखो और इसके अंदर कॉमन देखो।
देखो कोई दो चीजें कॉमन दिख रही हैं आपको, ध्यान से देखो, इसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है तो x है, यहाँ पर नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ क्या बचा x माइनस 4, इसके अंदर आ गया 2 कॉमन और 8 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर क्या आया x निकल 2 निकल गया, x में से x बचा, 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पर आता है, वेरी गुड, तो हमारा ये आंसर आ गया। जब हमने इसमें से कॉमन निकाला तो हमारी कुछ फाइनल वैल्यू ये आती है, इस पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक कॉमन चीज क्या दिख रही है x माइनस 4, x माइनस 4, तो इसको बाहर निकालेंगे बच्चे हम, x माइनस 4, अंदर क्या बचा, जब देखें ये वाला टर्म जब निकल गया बाहर और ये वाला टर्म बाहर निकल गया तो क्या बचा, साफ दिख रहा है x प्लस 2, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा वही तो बचेगा जब कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास फैक्टराइज हो गया। आपने 9th क्लास में यहीं तक करा था, आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन करा था 9th में, 10th में बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरी होल वैल्यू को किसके बराबर लेना है, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आपने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब जब 0 के बराबर पुट करा यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0, तो यानी हो सकता है कि x माइनस 4 0 के बराबर हो और x प्लस 2 भी 0 के बराबर हो, क्यों, क्योंकि आप इसको 2 बार करके देखिए, अगर ये वाली टर्म पूरी इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, जब डिवाइड होगी तो ये पूरा कितना आएगा 0, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, समझे ना आप लोग, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, x माइनस 4 यही रहेगा 0, ये नंबर वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा और बेटा इसकी पूरा का आंसर क्या आएगा 0, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा टर्म उधर जाके क्या हो गया डिवाइड और क्या हो गया 0 बन गया। सिमिलरली x प्लस 2 यही रहेगा और ये x माइनस 4 उधर 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब भी क्या आएगा 0। अब हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 वहां जाके प्लस, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, मेरे पास यहां दो वैल्यूज आ गई x की, एक आ गई x की वैल्यू 4 और एक आ गई x की वैल्यू माइनस 2, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही हमारे क्या हैं जीरोस हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा बच्चे, यस रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, किसके बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होना है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होना है। मैं एक बार आपको इनका जीरोस निकाल के दिखा देता हूं थर्ड क्वेश्चन का, इसको साइड में रखते हैं, अभी इसके वेरिफिकेशन हमको करना है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, आपको याद होगा एक फॉर्मूला 9th में फॉर्मूले थे सारे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, a माइनस बी ए प्लस बी अगर दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस, यानी कहीं भी अलजेब्रा में अगर आपको ये पोर्शन दिखता है तो आप ये नोट कर सकते हैं, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये फैक्टराइज हो गया इसका। ओके, तो अब हमारे पास यहां पर जो टर्म आ रही है पहली वैल्यू का स्क्वायर है पर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर नहीं है। अब बच्चे कहते हैं सर ये नंबर इसकी तरह तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि यहां तो पहले पे स्क्वायर है सेकंड पे स्क्वायर है, यहां सिर्फ ओनली फर्स्ट वैल्यू पे स्क्वायर है, 15 पे स्क्वायर नहीं है, तो कैसे वैल्यू आएगी। बहुत आसान है बच्चे, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर ना पता हो आपको और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर रूट लगा देंगे, उसके ऊपर रूट लगा देंगे ऐसे अंडर रूट और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, खत्म आंसर। क्लियर। अब चेक कर लो, ये दोनों वैल्यू पे स्क्वायर आ गया और माइनस भी है बीच में, तो ये जो वैल्यू लग रही है बिल्कुल सिमिलरली हमारी इसकी तरह आ गई वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला ऊपर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारी और बी की वैल्यू कितनी है हमारी। क्लियर हो रहा होगा सबको। अब जहां जहां हमारा आंसर आ रहा है, ए की वैल्यू हमारी थी टी माइनस रूट 15, टी प्लस में रूट 15,
इजी। अब क्या करना है, ये फैक्टराइज हो गया, पहला काम फैक्टराइज, देन पुट द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। 9th क्लास अगर आपने अच्छे से करी है तो यहां आपको सिर्फ मुझे लग रहा है 5 मिनट लगेंगे, पर अगर 9th क्लास में थोड़ा सा आपने सही नहीं करा है तो थोड़ा पहले आप फैक्टराइज करना सीख लो, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 0 के बराबर रखो, जीरोस आसानी से आ जाएंगे। अब यहां देखो मैंने क्या करा, ये जो हमारी पूरी वैल्यू थी, फैक्टराइज जो हमारा हुआ था बच्चे, ये जो पूरा फैक्टराइज मेरा हुआ था यहां पर, ये वैल्यू मैं यहां ले आया और इसको किसके बराबर रखा, 0 के। सिमिलरली पहले ये पूरा पोर्शन हमारा 0 के बराबर रखा जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन पूरा 0 के बराबर रखा जाएगा। आंसर कितना आ गया, -√15 वहां जाके +√15 एंड +√15 वहां जाकर -√15 एंड हेंस हमने फाइंड आउट कर दी वैल्यू किसकी बच्चे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि हमारे जीरोस थे, तो हमारे जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब क्लियर है यहां तक सबको कि कैसे जीरोस फाइंड आउट करना होता है। ओके अब इसके बाद हम रिलेशन वेरीफाइड करते हैं कि हाउ कैन वी वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक और अ क्यूबिक। क्यूबिक के हम नेक्स्ट करेंगे, अभी हम क्वाड्रेटिक के पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैं दोनों इक्वेशन को साइड में कर देता हूं पहले, फिर मैं आपको रिलेशन वेरीफाइड करना सिखाता हूं। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाइड करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर रिलेशन वेरीफाइड हो जाएंगे साइड में। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारा x² - 2x - 8 की वैल्यू का था, कि रिलेशन वेरीफाइड करने के लिए करना क्या होता है, जो आपके जीरोस निकले हैं पहले आप देखिए कितने जीरोस निकले हैं स्टूडेंट्स, 2 जीरोस निकले हैं आपके, एक आपकी वैल्यू ये थी, एक आपकी वैल्यू ये थी। सिमिलरली यहां भी कितने जीरोस निकले हैं, तो आपको दिख रहे हैं हमेशा 2 जीरोस फाइंड आउट हो रहे हैं यहां पर, है ना। जब 2 जीरोस फाइंड आउट हो रहे हैं तो यहां पर हम जीरोस को अलग अलग नाम देंगे। पहला जीरो जो होगा उसको हम नाम देंगे अल्फा एंड बीटा। क्लियर सबको, अल्फा हमारा 0 हो गया एंड बीटा हमारा 0 हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो रिलेशन होता है स्टूडेंट, चेक करेंगे यहां पर, पहले रिलेशन लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा गुणा बीटा। क्या है ये अल्फा जमा बीटा, ये है सम ऑफ द जीरोस। क्या है बच्चों, सम ऑफ द जीरोस, यानी जो आपका आंसर आया था, जो आपके जीरोस आए थे उनको सम कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या वैल्यू निकलेगी वही वेरिफिकेशन में देखनी है। और एक होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना आसान बिल्कुल। बस 2 ही रिलेशन फाइंड आउट करने हैं आपने, एक प्रोडक्ट का और एक सम का। तो क्लियर है आपको, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सिंपली सम ऑफ द जीरोस। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो आपके जीरोस आए उनका गुणा, जो आपके जीरोस आए उनका जमा, एडिशन। वैल्यूज क्या निकल कर आएगी, तो आपकी जो इक्वेशन थी वो ये थी, चेक करो इक्वेशन जो आपकी थी, x² - 2x - 8। तो आपने ये प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्यूबिक जो भी होती है उसके अंदर कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं देखो ध्यान से, इस x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, नहीं दिख रहा है तो 1 है। x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, यस 2। इसको मार्क कर देता हूं मैं, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया और यहां कोफिशिएंट अकेला क्या है, -8। अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है आप ये इक्वेशन याद करें, ax² + bx + bx + c। अब कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, जब कंपेयर करेंगे यू विल a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू
-2 एंड सी की वैल्यू -8। बहुत ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यही तो गलती होती है बच्चों के एग्जाम में कि प्लस माइनस की वैल्यूज गलत कर देते हैं। अब हमें क्या मिल गए बच्चों, कॉफिशिएंट मिल गए। ये कॉफिशिएंट हमने क्यों निकाले, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हम किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, किसके बीच में कर रहे हैं, भूल गए। हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कॉफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन में। तो यहां पर लिखना है आपको रिलेशन किसके बिटवीन में, कॉफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे किसके बिटवीन, रिलेशन वेरीफाइड कर रहे थे कॉफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन। अब हमें कॉफिशिएंट मिल गए, मैं यहां पर वैल्यूज उठा लेता हूं। सबसे पहला जो हमारा था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन होता है जीरोस के साथ, यानी अल्फा प्लस बीटा जीरोस ये कॉफिशिएंट के साथ, वो होता है हमारा -b/a। क्या होता है बच्चों, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। तो 1 बाय 1 इसको वेरीफाइड करना है। वैल्यू उठा लेते हैं यहां पर, मैं यहां पर लिखने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला सम ऑफ द जीरोस, ये हमारा रिलेशन है। सम ऑफ द जीरोस हुआ अल्फा प्लस बीटा, कितनी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी फर्स्ट में, x = 4। यहां पर x कितना आया था हमारा इस वाली इक्वेशन का 4, और x एक आया था -2। तो पहला वाला आप अल्फा ले लीजिए, सेकंड वाला बीटा। ये आपकी चॉइस है कि आप अल्फा बीटा किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है कि आपको यही अल्फा लेना है। -b/a, हेंस x की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो ब्रैकेट में लेना है, माइनस फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने यहाँ कोएफिशिएंट में -2 अपॉन में a कितना है 1। लेट्स चेक कि ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। 4 प्लस माइनस 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 +2 अपॉन 1, 4 में से 2 गया स्टूडेंट 1, सामने 2 अपॉन 1 2। Hence LHS = RHS, तो हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया यहां पर। नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था, अल्फा इंटू बीटा c/a। व्हाट इज अल्फा 4, जो आपने उधर लिया वही सेम यहां लेना है। व्हाट इज बीटा -2। व्हाट इज c इज द -8, a की वैल्यू 1। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, -8 अपॉन 1 -8, LHS = RHS। इज इट क्लियर कि आपको सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करनी है जो भी अल्फा बीटा की एंड ABC की वैल्यू आ रही है, और उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकंड वाला यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाइड हो चुका है, तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड। हेंस रिलेशन वेरीफाइड। आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन वेरीफाइड करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। तो अब स्टूडेंट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था t² - 15 वाला, उसके जीरोस हमारे पास थे पहले से ही, अब हमें यहाँ पर रिलेशन वेरीफाइड करना है ओनली। तो सिमिलरली जैसे हमने इससे पहले रिलेशन वेरीफाइड करा था, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्या था हमारा रिलेशन, दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था सम ऑफ द जीरोस का और एक था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो आपका पहला टास्क तो यही होता है कि आपको अल्फा बीटा एंड BA और C की वैल्यू आप सेपरेट करके लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, पहले इक्वेशन थी मेरी t² - 15। अब यहां पर आपको बताना है कि ABC यहां पर क्या होंगे। सबसे पहले देखो आपको कंपेयर करना है, मैं बहुत बार बताया आपको, कंपैरिजन के लिए आपको यहां पर ऐसे एक इक्वेशन ले लेनी है। x² के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, a होगा। तो हमारा यहां पर t² के साथ कोई भी नंबर नहीं था, तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा 1। अब यहां पर चेक करो
सिंगल टी की वैल्यू नहीं आ रही जिसकी पावर 1 है, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, ऐसे यहाँ पर t की पावर 1 वैल्यू नहीं आ रही है। तो जब t की वैल्यू नहीं आ रही है तो यहाँ पर जो हमारा b है वो क्या होने वाला है बच्चों, 0। जब आपका वो वैल्यू ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ हमारा जो अकेला कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, 15, नो, -15, क्योंकि यहाँ c से कंपेयर करना है प्लस c से, प्लस c को कंपेयर करा -15 आंसर आ रहा है। तो c की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई हमारी। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट तभी करें जब आप इन चीजों से क्लियर हो जाएं कि कॉफिशिएंट क्या है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर तब जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे आपके। अब यहां पर हमारा वैल्यूज आ गया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा वैल्यू कितनी है बच्चे मेरा, √15, अल्फा वैल्यू कितना है, √15, प्लस में बीटा कितना है मेरा, माइनस का √15। जैसे वैल्यू दी गई है वैसे ही लगानी है, माइनस का माइनस। बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 0, ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 1। अब √15 प्लस माइनस माइनस √15 -0/1 0, और यहां से ये कटा 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट पार्ट क्लियर, रिलेशन वेरीफाइड। सेकंड पार्ट करते हैं। अल्फा को अल्फा की तरह बनाना है, ए की तरह बनाओगे कंफ्यूजन हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 √15, C की वैल्यू -15 एंड ए की वैल्यू 1। चेक करते हैं। रूट के जब दो पेयर होते हैं हमारे पास तो वो सिंगल वैल्यू बन जाती है, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। यहाँ पर 15 आ गया, प्लस माइनस -15, -15/1 -15, अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। आपको पता है ना ये चीज, लाइक √7 इंटू √7 कितना हो गया, √7 का स्क्वायर कट गया। तो ऐसे यहाँ पर √15 से 15 कैसे हो गया, क्योंकि वो √15 का स्क्वायर हो गया होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, हेंस वैल्यूज इज √15 ओनली 15, माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस करके। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि सर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपसे पार्ट नहीं हो पा रहा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं, कमेंट में बताओ। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।